आपने एक्टिंग के बारे में तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन उसके साथ में आपने ना एक चरित्र भी समझाया बहुत अच्छे से, जो हमें बहुत अच्छा लगा कि कैसे हमारा चरित्र होना चाहिए। जो आपने स्टार्टिंग में ही सबको नीचे बिठाया, ज़मीन से जोड़ दिया, दैट वाज़ अमेजिंग। सो छोटा-सा अगर आप बताना चाहें, आपका कैसा अनुभव रहा इंदौर के आर्टिस्ट के साथ बात करके, वर्कशॉप कंडक्ट करके? बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे मैं कह रहा था वो बिल्कुल आज्ञाकारी से हो रहे थे। कहीं कोई ऐतराज़ नहीं था, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। मैं चाहता कोई ऐतराज़ करे मेरी बातों पर, और मैंने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर थोपा नहीं, और उन्होंने बड़े सहजता से उसको स्वीकार किया। और मैं कभी बहुत सारा अपना अपना जो इल्म कहिए या अपनी जो नॉलेज तो नहीं, जो भी है मैं कभी किसी बच्चे पे थोपना नहीं चाहता। और ये है कि जैसे मैंने सीखा मैं बस वही बयां कर रहा था। उसमें से अगर कुछ बच्चों को हासिल करना है तो हासिल कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो नहीं। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है बच्चों के साथ में, और ना करने के बाद जो बच्चे इतनी सहजता से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ये जिस तरह से वो खामोशी से बैठे हुए थे और वो सब, तो बस बच्चों का कायल हो गया मैं। और सर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी, जनरली क्या होता है, आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं हम्म, और आप आते हैं और आपके और बच्चों के बीच में एक डिस्टेंस हो जाता है। हम्म, लेकिन आपने आते से ही जैसे माइक्रोफ़ोन हटाया, हाँ, आपने सबको नीचे बिठाया, हम्म, आप खुद स्टेज पे बैठ गए, हाँ, तो उससे सारे बच्चे आपसे कनेक्ट कर गए थे। हाँ। तो दैट वाज़ आई थिंक द रिमार्केबल पॉइंट। तो हुजूर ये जिम्मेदारी होती है एक्चुअली, कि अपने से कैसे मिला। जब तक आप उनकी तरह नहीं होगे, उनकी, आप बच्चों को जब तक आप बच्चे बन के नहीं करोगे तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। जी। जैसे आप बड़े हो जाते हो फिर बच्चे अपने आप को नहीं वो कर सकते। तो बच्चों के साथ बच्चे उनकी तरह ही होने चाहिए, या अपनी तरह उनको ले आओ कि भैया मैं भी ज़मीन वाला आदमी हूँ, और यहीं से सीख सकते हैं आप। हाँ। और जो डिस्टरबेंस, मैंने कुर्सियाँ क्यों हटवा दी, क्योंकि आप कुर्सी पर जैसे ही आप बैठोगे तो आपका एक तो आपकी जो आपका कंसंट्रेशन, एक तो वो ब्रेक होता है, डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा होता है। और कुर्सी पे बैठते ही से आप शेर हो जाते हैं, राजा हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़, इसलिए मैं कुर्सी से हटवा के मैं खुद ही ज़मीन पे आ गया। वो तो ये था कि मुझे दिखना था और मुझे सबकी शक्ल देखनी थी, नहीं तो ज़मीन पे बैठता उनके साथ में, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। और ये है कि आप उनकी तरह हो जाएं, उनके बराबर में चले जाइए, तब फिर वो आपको एक्सेप्ट करने लग जाए। तो मैं चाहता था कि बच्चे मुझे एक्सेप्ट करें मेरी बातों को, क्योंकि उम्र तो कम से कम ज़्यादा है, तजुर्बा ज़्यादा है उनसे। और जो तजुर्बे से मैंने सीखा बस वही शेयर किया मैंने उनके साथ में। किताबों वाला कोई शेयर नहीं किया कि किताबों से पढ़ के मैंने बच्चों के साथ कुछ शेयर किया, कुछ नहीं किया। मुझे लगता है सर इसीलिए आपने वो वाली एक्टिविटी कराई थी कि आप खड़े हो जाइए, फिर हाँ, अपनी चेयर को देखिए, हाँ। सो दैट यू अंडरस्टैंड कि वो डिफरेंस क्या है अगर आप ऊपर बैठे हो, नीचे यस, बैठे हैं। यस। तो ये सारे इम्प्रोवाइज्ड है कि बच्चों को देख के बच्चों के साथ, इसलिए कल मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई, सिर्फ यही करवाया कि भैया आप जहाँ खड़े हों, जहाँ पर हैं, तो ज़रा उस जगह को भी समझ लीजिए और अपने आप को समझ लीजिए। बस यही तो कल हम बातें करते, फिर आज थोड़ी सी, क्योंकि ये जो वर्कशॉप होता है एक दो दिन में नहीं ख़त्म होती, इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है। एक दो दिन तो बच्चों को समझने में लग जाता है। तो बस वही है कि पता नहीं कितना बच्चे मुझे समझे, कितना मैं बच्चों को समझाऊँ। बस आनंद आया, मज़ा आया, और मेरे ख्याल से बच्चों को भी मज़ा आया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल और था मेरा आपसे, जैसे आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, हम्म, अभी अभी का ज़माना ऐसा हो चुका है कि लोग जल्दी से सक्सेसफुल होते हैं हम्म, और उतनी ही जल्दी से उनका नाम डिसॉल्व हो जाता है। जी, तो आपके जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो शुरू हुए थे हम्म, और अभी तक जो सपने चल रहे हैं और इतनी कंसिस्टेंस आपकी ग्रोथ में है, हम्म, तो उसके पीछे का राज़ क्या है? मतलब आप खुद को कैसे काम, कंपोज़्ड और कंटिन्यूड रखते टुवर्ड्स योर गोल? एक्चुअली मैंने बहुत जल्दी जल्दी कदम नहीं रखे, क्योंकि मैं हर कदम सीख सीख के रखना चाहता था, इसलिए मैं बहुत स्लो हूँ। और स्लो चलने में, कछुए की चाल में बड़ी मज़ा आता है, मज़ा आता है कि आप चलते चले जाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। अब बहुत ज़्यादा भागेंगे तो थक के बैठ ही जाएंगे, और भागे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, फिर आपका ध्यान वही भागने में लगा रहता है, तो वो मैं नहीं करना चाहता। तो भागो तो जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं उस रास्ते से अगर वाकिफ ना हो तो वो फिर रास्ता पीछे छूट जाएगा। अगर वाकिफ हैं तो वही रास्ते में जो आपने सीखा है वो बाद में काम आने वाला है। हम डिफर की टीम से हैं और डिफर एक प्लेटफॉर्म है हम्म, विच इज़ जो एक हमारे एक जनरली एक प्रॉब्लम है कि जो आर्टिस्ट हैं और जो लोग आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं हम्म, जो काम है, हम्म, इसके बीच में लिंकिंग के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम्म, तो डिफर एक प्लेटफॉर्म है जो इनको जोड़ता है, हम्म, आर्टिस्ट वहाँ पर एनरोल कर सकते हम्म, हैं और जो लोग आर्टिस्ट चाहते हैं, हम्म, एक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, हम्म, तो वो उसे ढूंढ सके। आपके अनुभव से आप हमें कुछ बता सके, हम जिससे सीख सके कि हमें जिस जिस चीज़ से इसे
हम सक्सेसफुल बना सकें। तो आप उस अनुभव से, हम तो अभी अभी सॉफ्ट लॉन्च ही किया हमने और हम अभी बस आए हैं। तो आपके अनुभव से हमें क्या एडवाइस मिल सकती है या फिर गाइडेंस मिल सकती है कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म को कैसे चलाएँ? कैसे इसको एस्टैब्लिश करें जिससे आर्टिस्ट और उनकी रिक्वायरमेंट जो जिनको जिनको आर्टिस्ट की ज़रूरत है, उसके बीच में हम अच्छा-सा ब्रिज बना पाएँ, जिस कारण से जो आर्टिस्ट हैं, उन्हें अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल पाए। वरना अभी तक तो ऐसा हम थोड़े लघु ज्ञान है हमारे अंदर, मगर फिर भी ऐसा होता है कि जिसके बारे में पता होता है, उसे मौका मिल जाता है और जिसे पता नहीं है, लेकिन वो अच्छा आर्टिस्ट है, उसको पता ही नहीं है, इस कारण से वो आ नहीं पाता है। तो इसका सीधा सा एक वो है, तरीका है कि बहुत ज़्यादा लालच मत दीजिए बच्चों को, कि आप बहुत ज़्यादा उनके सामने बड़ा वो खड़ा कर दें कि आप ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। उससे पहले कैसे हो जाओगे, कब हो जाओगे, पहले वो बताना बड़ा ज़रूरी है कि आप कैसे हो जाओगे। क्या आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओगे या बहुत बड़ा ये दूरी कैसे आप वो करोगे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बन जाओगे। कैसे बन जाओगे भाई, जब तक आप करेंगे नहीं उस पे काम नहीं करेंगे, उस पे मेहनत नहीं करेंगे, तो आप कैसे कैसे बढ़ेंगे कि वहाँ तक पहुँच जाओगे, लेकिन पहुँचने की तुम्हें करनी पड़ेगा। क्योंकि बेहतर आप तभी बन पाएंगे, उस बेहतरी के लिए काम तो करना पड़ता है। आप ईश्वर से कभी भी कुछ कहते मुझे ये दे दो, उसी वक्त दे देता है, लेकिन उसके ऊपर पहले काम भी करवा लेता है। अगर काम नहीं करो तो नहीं देगा वो। जी, बिल्कुल सही। क्या है आपकी नीयत, आप मांगने की घर बैठे हाथ पे हाथ रख के नहीं मिलेगा। आप किसी कुछ भी मांगिए, आपको उसी वक्त मिल जाता है, दे दिया उसने, लेकिन उसके लिए पहले काम भी करो बेटा, ऐसे नहीं दिया जाएगा। तो काम करवाइए पहले कि हाँ ठीक है, हम आपको वहाँ पहुँचाएंगे, लेकिन हमारे बताए रास्ते पे भी चलिए, तभी आप पहुँचोगे। वो वक्फा, वो बीच की दूरी कैसे पार करेंगे, उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं पूरे टाइम बच्चों से यही कि वक्त ज़ाया मत करो बस, क्योंकि जिम्मेदारी अब आपकी बढ़ जाती है। रास्ता आपको दिखाना है, उनको आपको तय करना है, वो तो आ जाएंगे। क्योंकि ये जो फील्ड है आर्टिस्ट वाली, बड़ी मुश्किल सी भी है, बड़ी आसान सी भी है, बड़ी मज़ेदार भी है, बड़ी तकलीफ दे भी, सारी चीज़ें हैं। अब उनको आप कैसे समेटोगे इन सारी चीज़ों को, ये जिम्मेदारी है। तो इसको आप बनाइए, खाका बनाइए, कैसे करें बच्चों के साथ। तो ये है तरीका सीधा। तो ऐसा मज़ा पैदा करिए उसमें कि बच्चे बस इसी तरफ खींचे जाए। खिंचा है। हाँ, तो खिंचाव के लिए आपको तय करना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाइए। माहौल बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो जब मेरे पास सहूलियतें नहीं थी, मैं मुफलिसी में रहा हूँ, मैं गुर्बत में रहा हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि सीखने के लिए हर शख्स को गुर्बत में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ पकड़ा दिया और कहा आप सीखो, तो कभी नहीं सीखेंगे। मैं लिख के दे दूँ, आप नहीं सीखेंगे। आपने कहा कि मुझे गिटार बजाना है, माँ ने बाप ने उठा के गिटार आपको पकड़ा दिया, आप कभी नहीं सीखेंगे। ज़रा उसकी थोड़ा मशक्क़त करिए, वहाँ तक पहुँचिए, ज़रा उसको खरीदने में, तब कहीं आपको। माँ बाप तो पहले दिन में आपने ये किया पर छोड़ दिया, क्योंकि आपके आपके पैसे की नहीं, आपकी मेहनत की नहीं है वो। आपने मांगा और मिल गया। आपने मांगा और ना मिले, उसके बाद जब वो मिलेगा तब उसकी आपको कीमत समझ आएगी। तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा सहूलियतें मत दीजिए कि एसी लगा दिए। हमने एनएसडी में, हम पंखे में सोते थे। हम एनएसडी में ये एसी वेसी तो हम जानते ही नहीं थे, पंखा भी नहीं जानता हूँ। तो पेड़ के नीचे, अभी भी मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो वैनिटी वैन में नहीं बैठता, मैं पेड़ के नीचे जाकर बैठता हूँ। तो वहाँ मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मैं एसी में इसलिए नहीं जाता कि यहाँ आरामखोरी कौन करने आए, काम करने आए, आरामखोरी करने आए। कि एसी में बैठ गए, उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब है, अब बाहर जाके शूटिंग करिए, फिर एसी में चले जाइए। तो काम करते वक्त भी एसी की याद आएगी आपको कि हाँ जल्दी से ख़त्म हो, एसी में जाके बैठ जाए। तो ये जो आदत है ये भी बहुत है, क्योंकि जो हमारे आर्टिस्ट वाला फील है, ये गुर्बत वाला है फील्ड है ये, कि आप जितनी कम चीज़ों में और आप आगे बढ़ पाए, वही वही आप उसी में आप आगे बढ़ पाएंगे। सब कुछ मिलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, तो सब कुछ मत दो, कमियां रखो। तो ये तरीका है जो मैंने सीखा है, कि अभाव में ये आदमी सीखता है, गलीचों पर नहीं सीखता। गलीचे का कोई शख्स नहीं जो गलीचों पर पला, वो कभी नहीं सीख पाया ज़िंदगी को। उसको पली पलाई ज़िंदगी मिल जाती है। वो तो बस दिन काट रहा होता है। माँ बाप उसे पहले ही पाल लेते, पहले ही बड़ा कर देते हैं। जब वो पैदा होता है तभी बड़ा हो जाता है बच्चा, कि उसके पास सब कुछ है, उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। और ये फिक्र होना भी बड़ा ज़रूरी है। फिक्र से ही आदमी बड़ा होता है। तो फिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये नहीं, इस पर काम करना है, वो काम करना है, ये काम। बाकी क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। ये जो ऊपरी चीज़ें वो सब मिल जाएंगी, लेकिन जो आपके अंदर का है, जो आपके, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। उसके लिए तो आप ही को रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
कोई महाराजा, राजा महाराजा, कोई कितना करोड़पति, लखपति कुछ भी आ जाए, उसको तो उसके लिए करना वही पड़ेगा, जो एक निचले तबके का जो मेहनत करके गया है, क्योंकि ये आर्ट वाली फील्ड वही है, ऐसे नहीं आती है। इसके लिए आपको तो मशक्कत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। राइट सर, बिल्कुल सही। जी। सर एक क्वेश्चन मेरा था, जैसे आपने जैसे करियर स्टार्ट किया, हम्म, उसके बाद अब परफॉर्मेंस एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद ज़बरदस्त चल रही परफॉर्मेंस, हम्म। उसके बाद आप खुद को इंटैक्ट कैसे रखते हैं? मतलब कि आप परफॉर्मेंस प्रेशर तो नहीं आता, और अगर आता भी है तो उसे कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, वो प्रेशर परफॉर्मेंस का तो आना ज़रूरी है, अगर वो नहीं आएगा तो हम कर ही नहीं सकते। वो तो कुछ भी आता है, तो अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उस पर काम करना हो तो रातों की नींद हराम हो जाती है, नहीं सो पाता मैं रात को, और ना सोने में मज़ा आता है कि दिमाग वहीं चलता रहता है कि भैया बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि जो उम्मीद लेके कोई शख्स मेरे पास आया तो उसमें मैं बेईमानी ना कर पाऊँ, और कोशिश ये करूँ कि जैसा उसने जितना बेहतर उसने सोचा उससे भी ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ, तो उसके लिए हमें तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो रातों की नींद नहीं जाए तो उसमें मुझे मज़ा ही आता है, ये नहीं कि हाय सो नहीं पा रहे हैं, क्या करें, ये नहीं होता, अच्छा लगता है। अमेजिंग सर।